क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल चार्जर जो कि घरों में 230 वोल्ट इनपुट एसी सप्लाई लेकर फोन को चार्ज करता है, तो ट्रेन के 110 वोल्ट डीसी में कैसे आपका चार्जर आपके फोन को चार्ज करता है। जबकि देखा जाए तो दोनों एसी और डीसी दोनों अलग अलग है और दोनों की रेटिंग भी अलग अलग है। 110 वोल्ट डीसी है जबकि एसी 230 वोल्ट होता है। तो कैसे आपका मोबाइल चार्जर आपके मोबाइल को चार्ज करता है, तो जानते हैं इसी को। तो इससे पहले आपको सर्किट को ध्यान से देखें। ये जो सर्किट दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर है। आपको मैं बताऊंगा ट्रांसफार्मर के बारे में बाद में फिर कभी। ट्रांसफार्मर, ये डायोड और ये कुछ कैपेसिटर और कुछ आईसी रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो होता क्या है, जब आप 230 वोल्ट एसी से यानी अपने घरों में जब चार्जर को लगाते हैं तो जो चार्जर है पहले ट्रांसफार्मर से होके सप्लाई को इनपुट देता है। यानी जो ट्रांसफार्मर है वो आपका 230 वोल्ट को कुछ वोल्टेज कम कर देगा। जितना सर्किट के लिए डिजाइन किया है, मान लीजिए 230 वोल्ट को पहले स्टेप डाउन करेगा 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, जैसे जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है। उसके बाद जो आप जो डायोड देख रहे हैं D1, D2, D3, ये जो डायोड है ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। यहाँ से सारा खेल जो है पूरा डीसी से होता है, यानी इसके बाद आपको एसी की जरूरत नहीं होता। तो ये जो डायोड है पूरा डीसी में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि स्टेप डाउन है, लो वोल्टेज है। इसका जो कैपेसिटर है ये सब फिल्टर का काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब इंजीनियरिंग लेवल में चला जाएगा। तो इतना जान लीजिए, जब आप घरों में जब चार्ज करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर के होते होते डायोड से डीसी के बाद ये सप्लाई आपका चार्जर जो है वर्क करता है और आउटपुट में आपको डीसी वोल्ट देता है। जबकि आप ट्रेन में ऑलरेडी डीसी है 110 वोल्ट, तो क्या ट्रांसफार्मर तो फिर वर्क करना नहीं चाहिए। तो आपके चार्जर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जब आप चार्जर को ट्रेन में कनेक्ट करते हैं, ट्रेन में जब लगाते हैं तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये बाईपास हो जाता है और बाईपास होने के बाद सीधा जो डायोड है इससे आगे के जो पॉइंट है यहाँ से आपको सप्लाई देता है। लेकिन अब दिक्कत ये भी है कि यहाँ 110 वोल्ट है, इसको भी स्टेप डाउन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले तो जो डीसी है उसको पहले स्टेप डाउन करेगा चॉपर के थ्रू। जैसे स्टेप डाउन हुआ उसके बाद ये सब सेम काम वैसे करेगा जैसे एसी सर्किट में। तो इस तरह से एसी और डीसी का खेल है, यानी एसी में भी आपका चार्जर वर्क करता है और डीसी में भी करता है। तो इस तरह से आउटपुट में एक अच्छा सा वोल्टेज मिलता है, चाहे आप घर में चलाएं या ट्रेन पे चलाएं, आपका फोन स्मूथली चार्ज होता है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।